मेरा पति मुझे तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद उसने तुरंत दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी होने के बाद उसे 1 साल में बच्चा भी हो गया। बच्चा होने की खुशी में उसने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसने मुझे भी बुलाया था ताकि वह मुझे जता सके कि मैं एक बांझ औरत हूँ। मैं उस पार्टी में गई थी, लेकिन जाते जाते अपने साथ एक लिफाफा हाथ में लिया था ताकि यह लिफाफा मैं अपने पति को दे सकूं। जब मैं वहां पर गई तब मेरा पति मुझे देखकर आया और कहने लगा कि देखा, मुझे तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा बिल्कुल सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप हूँ। फिर मैं उसके हाथों में एक लिफाफा पकड़ा। जब उसने लिफाफा खोला तब उसके होश उड़ गए। उसके मानो आसमान उसके सर पर गिर गया हो। मेरा नाम सरिता है और मैं गया की रहने वाली हूँ। बात उस वक्त की है जब मेरे ससुराल में मेरी जेठानी का बेटा हुआ था। तो बेटा होने की खुशी में एक पूजा रखी गई थी। पूजा में आए हुए सामानों को मैंने हाथ लगा दिया और मुझे हाथ लगाता हुआ देख मेरी सास दौड़ते हुए आई और मुझे एक थप्पड़ मारी और मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली कि तुझ जैसी बांझ औरत पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाई। तुझे देखा नहीं जाएगा कि तेरी जेठानी एक बेटा जन्मी है। तुझ जैसी बांझ औरत इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। तुझे नहीं पता। फिर मेरी जेठानी ने भी बोलने लगी। मुझे मेरी जेठानी से यह उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह मुझे अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जेठानी ने भी यही कहा कि तुमको बच्चा नहीं हो रहा है, तुम मेरे बच्चे का बुरा चाहती हो क्या? क्यों तुमने पूजा के सामान को हाथ लगाया? फिर मैं रोती रोती अपने पति की तरफ देखी तो मेरे पति ने भी सुनाना शुरू कर दिया। सास और जेठानी के ताने तो मैं सह सकती थी, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे डांट लगाई तब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और रोते रोते मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में बैठकर मैं खूब रोने लगी। मुझे लगा था कि मेरे पति मुझे मनाने के लिए आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। रोते रोते मैं पहले की बातें याद करने लगी कि कैसे हमारी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों ऑफिस में काम करते थे। मेरे पति का नाम अर्नव है। अर्नव का केबिन मेरे से थोड़ी दूर पर था। ऑफिस के काम से अर्नव को मेरे केबिन में आना पड़ता था। इसी बीच हम दोनों के बीच एक दूसरे से जान पहचान हो गई और फ़ोन पर बातें होने लगी और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने अपने प्यार के बारे में अपने घर वाले को बताया। घर वालों ने भी शादी के लिए राज़ी हो गए। फिर हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद अर्नव ने मुझे मना कर दिया था कि मुझे 2 साल तक अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए और तुम मुझे बच्चों के लिए फोर्स नहीं करोगी। हम 2 साल तक खूब एंजॉय करेंगे और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं भी इस बात को मान लिया था। इसीलिए मेरी सास भी इस बात के लिए मेरे को कभी ताने नहीं देती थी कि मुझे अभी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन शादी होने के 5 साल बीत जाने के बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तब मेरी सास जेठानी मुझे ताने देने लगी। मुझे ताने सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन जब अर्नव ने ताने देने लगे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मेरे से बातें बहुत कम करने लगे थे। देखते देखते हमारी शादी की सालगिरह का दिन भी आ गया। मैंने सोचा आज के दिन अर्नव को मैं मना कर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं ऑफिस से उस दिन बहुत जल्दी छुट्टी लेकर घर में तैयारी करने लगी। अपने कमरे को अच्छे से मैंने खूब सजाया था कि अर्नव जैसे ही आएंगे
उनको मैं सरप्राइज़ करूँगी। फिर शाम को अर्नव आए। मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे लगा कि वह मुझे विश करेंगे, उनको याद होगा कि हमारी आज शादी की सालगिरह है। लेकिन उन्होंने हाल में मुझे विश नहीं किया। मुझे लगा कि शायद कमरे में करेंगे, लेकिन कमरे में आने के बाद भी वह मेरे से एक शब्द नहीं बोले। इस वजह से मुझे ही गुस्सा आया और मैं ही बोल पड़ी कि आज आपको याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज के दिन आप भूल गए क्या? तब अर्नव ने कहा, आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज ही के दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। यह शब्द मुझे अंदर से तोड़ के रख दिए और मैं खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तब अर्नव ने गाना लगा दिया ताकि ज़्यादा किसी को पता ना चले। रोते रोते मैंने अर्नव से कहा, हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। फिर अर्नव ने कहा, मुझे दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरा खून चाहिए। फिर अर्नव ने मुझे एक लिफाफा दिया और उन्होंने कहा, यह आज के दिन का सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मैंने सोचा, ना तो बच्चा गोद लेने की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब आज के दिन मुझे कौन सा सरप्राइज़ दे रहे हैं। उस लिफाफे को जैसे ही मैंने खोला, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लिफाफे में तलाक के पेपर थे। मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था कि मैं बिना कोई सवाल किए उस वक्त उस पेपर पर साइन करके उनको दे दिया और दूसरे दिन घर छोड़कर अपने मायके चली आई। और ना तो अर्नव तो यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरे आने के बाद और उन्होंने 1 महीने में दूसरी शादी कर ली और फिर उनको 1 साल के बाद बच्चा भी हो गया। बच्चा होने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था और मैं उस पार्टी में गई थी। लेकिन जाते जाते मैं एक लिफाफा लिया था ताकि मैं अर्नव को दे सकूं। मुझे वहाँ पर देखकर अर्नव जी मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, देखा, मुझे तुम्हें तलाक देने का फैसला बिल्कुल सही था। तब मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं अर्नव के बेटे के लिए शुभकामनाएं दी। अर्नव के हाथ में एक लिफाफा मैंने दिया। लिफाफे को देखकर अर्नव हैरान होकर मुझे देखने लगा और वह सोचने लगा कि यह लिफाफा तो मैं हमारी सुहागरात पर मैंने दिया था, अब यह दूसरा लिफाफा तुम मुझे क्यों दे रही हो? फिर मैंने कहा, खुद ही खोलकर देख लो। तब अर्नव लिफाफे को जैसे ही खोले, उनके होश उड़ गए, मानो उनके सर पर आसमान गिर गया हो। फिर मैं वहाँ से अपने घर चली आई। फिर दूसरे ही दिन अर्नव और मेरी सास मेरे घर पर आए थे और उन्होंने कहा, यह तो मेडिकल रिपोर्ट है। मैंने कहा, हाँ, यह मेडिकल रिपोर्ट है। फिर अर्नव ने कहा, मैं जांच कब करवाई? मैंने अर्नव से कहा, यह वही मेडिकल रिपोर्ट है जब हम दोनों ने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल गए हुए थे और काम में इतना बिजी होने के कारण आप उसे ले नहीं पाए, इसीलिए मैंने ही लाया। और रिपोर्ट देखने के बाद मैंने इसे छुपा के रख दी थी कि कभी ये बात आपको न पता चले कि कमी आप में है। फिर अर्नव ने कहा, इस रिपोर्ट में जो लिखा है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं नहीं बता सकती थी कि कमी मेरे पति में है। मैं कैसे बताती? मैं अपने ऊपर ताने बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के ऊपर कोई भी ताना दे कि वह एक बाप नहीं बन सकता, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए यह बात मैंने आप सभी से छुपाई। लेकिन अर्नव ने भी मुझे ताने मारने लगे जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं यह लिफाफा तुम्हें दे दी ताकि अब तुम फैसला लो कि तुमको तुम्हारा बच्चा चाहिए या किसी और का। यह फैसला तुम्हें लेना है।
फिर अर्नव मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरी सास ने भी मुझे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माफ़ी मांगने से अब क्या हो सकता है, बात कहीं आगे बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में मेरी सगाई होने वाली है और 1 हफ्ते में शादी भी मेरी हो जाएगी। दोस्तों, समाज की परंपरा बिल्कुल गलत है कि बांझ औरतें किसी पूजा के सामान को हाथ नहीं लगा सकती। कमी पुरुषों में भी हो सकती है, लेकिन दुनिया सिर्फ औरतों को ही बांझ समझती है। ऐसा क्यों? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।